जय हिंद और स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या ट्यूशन क्लासेज, जिसके अंदर हम आज सॉल्व करेंगे क्लास 9 की बुक गणित मंजरी, जिसका पार्ट 1 है और इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसकी एक्सरसाइज है 4.3, जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 117 यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी। यानी कि अपने को क्या करना है, 117 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, वो भी किससे, आइडेंटिटी को यूज करके। तो मैं इस 117 को क्या लिख सकता हूँ, इसको जब नंबर्स में ब्रेक करूंगा, तो इसको नंबर्स में ब्रेक करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एक तो मैं 120 - 3 का होल स्क्वायर, और एक यदि मैं यहाँ पे यदि ये वाला नंबर इसको इस माइनस वाले नंबर से मैं ब्रेक करूंगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, फिर b स्क्वायर प्लस का ये माइनस, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 2ab। यदि अब मैं इसको अदर नंबर्स में ब्रेक करूं, तो ये किस में ब्रेक कर सकता हूँ, 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं यदि इस नंबर्स में ये वाले नंबर्स को पुट लूंगा, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी मेरे को ये, और इधर इधर इन नंबर्स में लूंगा तो मेरे को ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी होगी। तो मैं दोनों में से कोई भी एक नंबर्स में ब्रेक करता हूँ और एक आइडेंटिटी को यूज कर लेता हूँ। तो मैं इस नंबर्स को लिखता हूँ मैं 1, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मैं इस नंबर्स को लिख देता हूँ 120 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर यानी कि 120 का होल स्क्वायर, फिर प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 120, एक यानी a की वैल्यू कितनी है 120 और b की वैल्यू कितनी है 3। अब 120 का होल स्क्वायर कितना होगा, 112 का तो हो जाएगा 144, 400 साथ में आएगी, फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 12 3 जा 36, 36 फिर एक जीरो भी आ जाएगी। तो 36 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा 720। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 720। अब क्या करना है, इनको ऐड कर देते हैं, जो प्लस वाले हैं उनको प्लस कर देते हैं और जो माइनस है उनको माइनस कर देंगे। ये तो कितना हो जाएगा 14409 माइनस 720। अब 720 इसके अंदर से माइनस कर देंगे, ये तो कितना हो जाएगा 9, फिर जीरो में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे 3 माइनस 7 होगा नहीं तो कितना होगा 13, 13 माइनस 7 कितना बचेगा, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, तो कितना बच जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे कितना बच गया था 3 और यहाँ पे 1 पहले से है। तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 13 6 89। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन सेकंड है, ए का सेकंड, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 78 यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी। यानी कि इसको भी इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है वो भी किससे, आइडेंटिटी को यूज करते हुए। तो मैं इस नंबर्स को ब्रेक किस में कर सकता हूँ, इसको इस नंबर्स को मैं लिख सकता हूँ 80 माइनस 2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करना है तो इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। क्या होती है ये, a स्क्वायर प्लस
2ab माइनस 2ab, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं इस नंबर्स को किस में ब्रेक करूंगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ 80 माइनस 2, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है 80, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर प्लस फिर b का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया। अब यहाँ पे 80 का होल स्क्वायर कितना होगा 6400, फिर प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, अब 82 जा कितना हो जाएगा 160 और 162 जा 320, तो ये तो टोटल इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6404 माइनस 320, अब इसके अंदर से ये वाला माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 0 तो 4 बच जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस 2 8, और यहाँ पे 4 माइनस 3, यहाँ पे 3 माइनस 3 0, और यहाँ पे 6 है, ये क्या हो जाएगा 78 का होल स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। अब यहाँ पे क्या करना है, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 198 यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी। तो क्या इस नंबर्स को भी मैं उसके जैसे जैसे पहले किया था ब्रेक वैसे ब्रेक कर लेता हूँ। इस नंबर्स को मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस 2, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, वही सेम, कौन सी a माइनस बी वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी इस नंबर्स को ये लिख दूंगा और फिर इस नंबर्स को इस आइडेंटिटी से कंपेयर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 200 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 2, अब 200 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000, फिर प्लस नेक्स्ट कितना 2 का होल स्क्वायर 4, फिर माइनस 200 2 जा 400 400 2 जा 800, ये हो जाएगा 800, तो ये तो टोटल कितना हो जाएगा 40,004, 40,004 माइनस 800, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये तो हो जाएगा 4, फिर 0, फिर यहाँ 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे कितना बच गया 9, और यहाँ पे 3, 4 0, फिर 8 में से यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेम वही आइडेंटिटी इसके अंदर भी यूज होगी और सेम वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फाइंड द स्क्वायर ऑफ 214 यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी, यानी कि इस नंबर्स को मैं ब्रेक कर दूंगा कौन कौन से नंबर्स में, 200 प्लस 14, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे वो कौन सी प्लस वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें इस नंबर्स को इन नंबर्स में ब्रेक करके लिख दिया मैंने, और ये वाली आइडेंटिटी से कंपेयर कर दूंगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, तो ये हो जाएगा 200 का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 14 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 14। यहाँ पे 200 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000, फिर 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 196, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 200 टू जा 400, 400 को मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो कितना हो जाएगा 5600। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे 0 प्लस 6 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 6, फिर 0 प्लस 9 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 9, फिर है 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 0 6, फिर ये हो जाएगा कितना, ये 0 प्लस 6 प्लस 0 6 हो गया, फिर 0 प्लस 9 प्लस 0 तो 9 हो गया, फिर किसका नंबर आएगा 6 का, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 0 7, फिर 5 प्लस 0 5, और लास्ट में कितना है 4, तो 45,796 इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन ए का 5। इस नंबर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस नंबर्स को भी ब्रेक करना है और इसका स्क्वायर करना है, तो इस नंबर्स को मैं एक तो ब्रेक कर सकता हूँ 1000 में, 1000 प्लस 114 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो मैं इस नंबर्स को और किस में ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ कि ये तो हो जाएगा 1100 प्लस 4, ऐसा भी तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी फिर, प्लस वाली। तो प्लस वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2ab। तो मैं इस नंबर्स को ये वाला नंबर लिख दूं, अब ये वाले नंबर को मैं लिख देता हूँ 1100 प्लस 4 इज इक्वल टू, तो एक की वैल्यू ए स्क्वायर यानी कि 1100 का होल स्क्वायर, फिर 4 बी की वैल्यू यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1100 मल्टीप्लाई 4। अब 11 का होल स्क्वायर कितना होता है 121, और साथ में कितनी जीरो आएगी 2 जीरो 4 जीरो, ये हो गया, प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, 11 टू जा 22 और 2 जीरो साथ में 22, 4 जा 88, ये हो जाएगा 8800। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो 0 प्लस 6 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 6, फिर 0 प्लस 1 प्लस 0 1, फिर 8 प्लस 0 8, फिर 8 प्लस 1 8 प्लस 1 8, यहाँ पे 0 है नहीं, ये हो जाएगा 8 प्लस 0 8, फिर 121, ये हो जाएगा इसका आंसर।
फिर है क्वेश्चन नंबर 6। इसको क्या लिख सकते हैं, सेम वही पैटर्न इसके अंदर भी अप्लाई होगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इस नंबर्स को मैंने ब्रेक कर दिया किसमें, 1100 प्लस 20। तो 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर करूंगा तो मैं इसको ये लिख दिया। अब ये इसको कंपेयर किससे करूंगा मैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। तो क्या होती है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इन्हें इस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1100 का होल स्क्वायर क्या होगा, 121 और 4 टाइम्स 0, फिर प्लस 11 टू जा 22, 22 जा 44, और फिर साथ में कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो आएगी। तो 3 जीरो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, और फिर 20 का स्क्वायर होता है 400, और जब इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 125,440। ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, फैक्टर यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर आपको बताना है, फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स बताने हैं और कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो यहाँ पे देखो ये तो हो जाएगा क्या, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4y का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब बचा कौन, ये बीच वाला, बीच वाले में यहाँ पे क्या -2ab होता है, तो मैं इसको एक बार ब्रेक करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 4y प्लस ये मल्टीप्लाई सॉरी और 3, तो कितना हो गया, 3 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये वाला नंबर आ गया। तो मैं इसको ये सा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 3, और फिर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर कर दूंगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये वाली इस आइडेंटिटी से मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर ए की वैल्यू है 4y माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकेंड। ये एक सेम वही पैटर्न अप्लाई करना है, वही मेथड यूज करना है, सुटेबल आइडेंटिटी। इस नंबर्स को मैं किस में ब्रेक कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3/2 का 2s का होल स्क्वायर, फिर प्लस इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3, और फिर नेक्स्ट कौन कितना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2t का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2ab, तो यहाँ पे a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 2s, फिर मल्टीप्लाई में कितना आता है 2t। अभी इस t से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया 6st। तो यहाँ पे ये 6st इसको मैंने इस नंबर में ब्रेक कर दिया। अब मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ a प्लस बी वाली आइडेंटिटी से। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको मैं ये लिखा, तो मैं इस वाले नंबर्स को इसमें, इस वाले नंबर को मैंने ये लिखा, और इस नंबर्स को मैंने इसमें इससे कंपेयर किया, तो मैं इस इक्वेशन को मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 3/2 एस, फिर यहाँ पे क्या प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस, और b की वैल्यू कितनी आ गई 2t का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सोल्व।
फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी m स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 3mk प्लस 6kn प्लस 2mn। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये तो हो जाए, मैं इसको लिख सकता, इसको लेट कर सकता हूँ a, इसको कर सकता हूँ b लेट, और ये क्या हो जाएगा c। जब मैं a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा तो ये वाला नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज हो जाएगी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये वाली इस आइडेंटिटी को इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस में 2ab, फिर प्लस 2bc, फिर प्लस में होता है 2ac। अब मेरे को कंपेयर करना है इस वाली आइडेंटिटी को इससे, तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी m, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m का होल स्क्वायर, फिर प्लस b की वैल्यू मैंने लेट की थी 9k स्क्वायर, और 9k स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 3k का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 3k स्क्वायर, फिर प्लस c का कितना है n स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर, फिर है 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है m, तो यहाँ पे हो जाएगा m, फिर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये b की वैल्यू कितनी 3ab होता है ना यहाँ पे, तो ये b वाली वैल्यू हो जाएगी ये, तो 3k, फिर प्लस, फिर हो जाएगा क्या है 2bc, 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी हो जाएगी n, फिर मल्टीप्लाई 3k, फिर प्लस यहाँ पे फिर क्या है 2ac, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n, c की वैल्यू कितनी है n। अब मैं इसको इससे कंपेयर कर देता हूँ, तो ये क्या है ये, और ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, ये यहाँ पे यूज हो रही है, तो मैं इस वाली आइडेंटिटी को मैंने ये लिखा, तो इस वाली आइडेंटिटी को भी मैं इसके जैसा लिखना चाहूंगा, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी m प्लस 3k, फिर प्लस का n, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 है, यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी p स्क्वायर माइनस 16 प्लस 2 अपॉन p माइनस 16 अपॉन p स्क्वायर, टाइप एक्सप्रेशंस यूज a माइनस b का होल स्क्वायर पैटर्न, यानी कि आपको इस पैटर्न से इसको सोल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको आइडेंटिटी, पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से किससे आइडेंटिटी इसके अंदर यूज हो रही है, फिर इसको इसके फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो ये इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो ये क्या होती है, ये होती है a स्क्वायर माइनस प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू तो हो जाएगी p, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 अपॉन p का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले तो इसको ब्रेक करते हैं, तो मैं इसको पहले ऐसे जैसे है वैसे के वैसे नोट कर, इसको तो मैं लिख लेता हूँ
पी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको मैंने ये लिख लिया, फिर प्लस का 2/p, फिर माइनस है कितना 4/p का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दो आइडेंटिटी यूज, और इस नंबर्स को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको रूट के अंदर लिख सकता हूँ, तो रूट ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इस ये तो क्या कितना हो जाएगा, a माइनस बी के होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। वो क्या होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बार होती है ये प्लस में और एक बार किसमें होती है, माइनस में। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ p प्लस 4, और ये हो जाएगा p फिर क्या है प्लस, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ये हो जाएगा 2/p माइनस 4/p, फिर एक बार प्लस में हो जाएगी रूट 2/p प्लस 4/p। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हुए, p प्लस 4, p माइनस 4 और रूट 2/p 4/p, और ये कितना हो जाएगा, रूट 2/p प्लस 4/p। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का है 5, फैक्टर्स यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी। ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 12ab माइनस 2ac माइनस 4bc। तो अपने को पता है कि हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, तो अपन जानते हैं वी नो डेट क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab टू ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे तो ये हो जाए, इसको कंपेयर करते हैं, ये तो इस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3a का, ये इसको मैं लिख सकता हूँ इस नंबर्स को 3a का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर, और ये पहले से है, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3a मल्टीप्लाई 2b, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई सी, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई सी, इसको मैंने ये लिख दिया। अभी इनको मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, तो ये तो a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 3a का होल स्क्वायर, फिर प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 2b का होल स्क्वायर, फिर प्लस c का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई
2b, फिर माइनस इस यहाँ पे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई c। फिर इसको मैंने क्या लिखा था, इसको लिख दिया था ये वाला, तो यानी क्या हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई c। अभी यहाँ पे माइनस आ रहा है, किसमें, ये तो प्लस का है ए बी, तो ये भी प्लस का होगा और सी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस सी का होल स्क्वायर वाली। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू तो हो जाएगी 3a प्लस बी का 2b, फिर माइनस सी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3a प्लस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सपेंड यूजिंग 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, एक्सपेंड द ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। इस वाली आइडेंटिटी में इसका यूज करके इसको एक्सपेंड करना है, तो क्या होगा p प्लस 3q प्लस 7r, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी p, तो इसका हो जाएगा p स्क्वायर प्लस फिर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3q, यानी कि 9q स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर, फिर प्लस c स्क्वायर यानी 7r, यानी कि कितना हो जाएगा 49r स्क्वायर। फिर है प्लस का 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 3q मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू तो p, तो यहाँ पे हो जाएगा p, फिर प्लस यहाँ पे कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है 3q, फिर c की वैल्यू है 7r, फिर यहाँ पे कितना है 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 7r मल्टीप्लाई a की वैल्यू है p, ये तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q प्लस 49 का 49r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 6pq, फिर ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42 क्यों r, फिर ये है 7 2 जा कितना है 7 2 जा 14, और फिर r को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो pr। फिर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। फिर क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, यहाँ पे भी क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। यूज करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और क्वेश्चन कौन सा 3x माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 3x, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2y, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4z। जो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर वाली, तो क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 12xy माइनस का 12 ये 16yz प्लस 24xz। तो जब इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो
इसको एक्सपेंड करेंगे तो आइडेंटिटी से आंसर क्या आएगा, 9x² प्लस 4y प्लस 16z² माइनस 2xy माइनस 16yz प्लस 24xz। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन दिस एन आइडेंटिटी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो अपने को पता है कि मैंने अभी पिछले वाले लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये वाली आइडेंटिटी उसमें यूज कर लेंगे। तो क्वेश्चन कौन सा था, और यहाँ पे जिसकी वैल्यू है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे है a प्लस बी प्लस, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी कि c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का c। तो मैं ये इस यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या होता है प्लस का 2ab प्लस 2bc फिर प्लस का 2ca। अब मैं इस आइडेंटिटी से इसको एक्सपेंड कर दूंगा, जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का c। तो ये तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस का सी स्क्वायर। फिर कितना था प्लस का 2ab, तो यहाँ पे भी प्लस का 2ab आ जाएगा, फिर प्लस 2bc। अब इसके अंदर c आ गया तो यहाँ पे c की वैल्यू माइनस c है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और bc हो गया। फिर इसके अंदर भी c है तो यहाँ पे भी माइनस का क्या आ जाएगा, 2ca। यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, इस वाली आइडेंटिटी से इसको एक्सपेंड। अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा क्योंकि c का होल माइनस c का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे b स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे माइनस का आ गया, माइनस का नहीं है तो यहाँ पे प्लस का c स्क्वायर हो गया। फिर क्या है 2ab। अब b की वैल्यू तो माइनस में है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का 2ab। फिर माइनस यहाँ पे b की वैल्यू है तो यहाँ पे bc है तो bc के अंदर भी माइनस का 2bc आ जाएगा। फिर प्लस का 2c है, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे 2ca। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर फिर माइनस ये प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब बच गया क्या, फिर क्या आता है प्लस का 2bc 2ab। तो a किसका है, प्लस का, और b किसका है, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab माइनस का 2ab। फिर माइनस का 2bc फिर माइनस का 2bc। फिर दोनों ca है, दोनों किस में, ये भी ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये हो जाएगा क्या, माइनस का 2ca। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट के बाहर क्या है, साइन माइनस का है तो अंदर वाले साइन किसके हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये तो किसका हो जाएगा, माइनस का रहेगा। ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, और ये भी प्लस का। अब इसके अंदर देखो, देखते हैं 2ab प्लस का। अब और कहीं भी है 2ab प्लस का, एक ये रहा। तो a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये माइनस, तो एक कैंसिल हो जाएगा,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और सी से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो बच गया, यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब यहाँ पे बच गया माइनस का 2ab माइनस का 2bc प्लस का 2ca और यहाँ पे क्या बच गया प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे और भी कुछ कैंसिल होने वाला है, 2bc माइनस का है, इधर 2bc प्लस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल इससे किससे 2bc कहाँ ये रहा, ये इसे 2ca प्लस का है, इधर 2ca माइनस का है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। अब 2ab प्लस का है, इधर 2ab भी प्लस का, ये भी रह जाएगा 2ab ये माइनस ये पॉजिटिव 2ca पॉजिटिव और 2ca ये किससे ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2ca बच गया, 2ab 2bc और ये 2ca। अब बच गया क्या, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। अभी अब आ गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे जब इसको एक्सपेंड किया तब ये आया, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी, ये हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके इक्वल है ये, तो मैं इसके इक्वल ये लिख देता हूँ, ये सभी के इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सभी के इक्वल चल रहा है तो यहाँ पे इसके भी इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इक्वल वालों में इक्वल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल आउट, हो जाएगा इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर तो बच जाएगा 0 और इधर क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी सी प्लस 2ca और बाहर क्या आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी सी प्लस यहाँ पे a आएगा ए सी, यानी कि यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फिर ए सी, ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर में, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.4।